देखिए हमारे पास ना एस लेवल में ना पांच जो है वो मैकेनिज्म्स आते हैं ना। ठीक है। एक हमारे पास होता है, सबसे पहला आता है होमोलेटिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। जो कि किस में होता है, एल्केन में होता है। ठीक है। इसका मैकेनिज्म यानी कि कर्ली एरोज वाला जो ये बनाई है, ठीक है, इसके से वो आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए ना, जो ज्यादा हमारे पास आते हैं। फिर हमारे पास आता है एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसका आपको मैकेनिज्म वगैरह सब चीजें A to Z पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका पूरा सब कुछ कोर्स में है। ठीक है। इसमें फिर और जो है ना वो टाइप्स भी आ जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो सेकंड, जो थर्ड मैकेनिज्म हमारे पास है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये हेलो अल्केन और अल्कोहल में होता है। ठीक है। ये हेलो अल्केन और अल्कोहल में होगा। हेलो अल्केन एंड अल्कोहल। फिर सेम हेलो अल्केन और अल्कोहल में होती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में सबसे ज्यादा इशू होता है, इसका भी ऐसा कोई वो वाला मैकेनिज्म नहीं है। ये करली ये हैरोस ये वाला ना, बट इसमें मोर देन वन प्रोडक्ट बनते हैं, तीन प्रोडक्ट एक सेम जो है रिएक्शन से वो बनेंगे। एलिमिनेशन। और ये हेलो अल्केन और अल्कोहल में होता है। फिर देन उसके बाद फिफ्थ हमारे पास आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यानी ये जो न्यूक्लियोफिलिक है, इसकी एडिशन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनाइल में होता है, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में ना। अब ये सारे हमने करने हैं। अच्छा, कुछ के तो खाली जो है ना रिएक्शंस होंगे, वो दैट्स इट, और जो है ना कुछ भी नहीं है ना। कुछ के तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिएक्शंस है। ठीक है। तो अच्छा, अब देखें ये अब एल्केन में ना फ्री पोरैटिकल सब्स्टिट्यूशन हमारे पास होती है ना। ये अब ये फ्री पोरैटिकल सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास जो है ना होता क्या है, जैसे हम किसी भी एल्केन का रिएक्शन कराते हैं किसी भी हेलो एल्केन के साथ ना, यहाँ पे क्लोरीन है बट ब्रोमीन आयोडीन या फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है ना। तो होता क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन होती है, इसके लिए यूवी हेलाइड एज ए उसको उसके तौर पे यूज होती है एज ए कंडीशन के तौर पे ना। और जस्ट ये एक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि यहाँ पर एक ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन को ना सब्स्टिट्यूट जो है ये कर लेता है। जैसे ये क्लोरीन है, ये एक हाइड्रोजन को ना सब्स्टिट्यूट यहाँ पे जो ये कर लेगा, और ये इसकी जो है हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा। तो हाइड्रोजन इस क्लोरीन की जगह आके इस HCl के साथ मिलके HCl फॉर्म कर लेगा। अब इसके तीन जो है ना स्टेप्स होते हैं। एक होता है इनिशिएशन, एक प्रोपोगेशन और एक टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हमारे पास क्या होता है, जो कि यहाँ पे Cl2 हमने ऊपर जो यूज किया है ना, ये Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट ये ब्रेक होता है इनटू Cl फ्री रेडिकल। ये जो अनपेयर्ड, अच्छा अब ये इस तरीके से ये पुट है, जैसे ये वो Cl2 है ना, तो जो यूवी की लाइट होती है इस ये बॉन्ड को इस तरीके से ये ब्रेक करती है कि दोनों जो इन दोनों ने ये बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग जो है ना वो हो जाते हैं। ये जो स्पीशी बना है इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। और जो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, इसको बोल ये है अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, ये वाला को क्वेश्चन वो कभी कभार ये वो कर लेता है, और ये MCQ के अंदर भी आता है कि यूवी के लाइट जो है वो किस लिए होती है यूज। यूवी के लाइट फ्री रेडिकल बनाने में होती है यूज। सही है। अच्छा, अब फिर टर्मिनेशन प्रोपोगेशन होता है। प्रोपोगेशन इसका सेकेंड स्टेप है। प्रोपोगेशन के इटसेल्फ जो है ना दो स्टेप्स होते हैं। प्रोपोगेशन के इटसेल्फ दो स्टेप्स होते हैं। प्रोपोगेशन के ये स्टेप्स क्या होते हैं, प्रोपोगेशन के स्टेप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले क्या होता है, ये जो Cl है ना, ये जो Cl फ्री रेडिकल ऊपर जो बना है, ये Cl फ्री रेडिकल यहाँ पे जो है ना एक हाइड्रोजन को अपने साथ जो है ना जॉइंट को करा के HCl वो बना लेगा। और ये जो एल्केन है ये फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो अब जैसे यहाँ पे ये मेरे पास C2H ये वो 6 है,
और ये Cl फ्री रेडिकल है। अब जो ये कार्बन और हाइड्रोजन का के बॉन्ड है, ये इस तरीके से ये ब्रेक होगा कि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जो है वो अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जो है वो अलग हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये अलग हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ जो है ना शेयर कर लेगा, और ये क्या बना लेगा, HCl। फिर से ये बात जो है कि समझा रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास ये जो H और कार्बन का ये बॉन्ड है, ये इस तरीके से ये ब्रेक होगा, यानी होमोलिटिकली जो है ना ये ब्रेक होगा। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये अलग हो जाएगा, और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जो है ना वो अलग हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये अलग हुआ है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर जो है कि कर लेगा, ठीक है, और ये क्या बना लेगा, HCl। अब जो यहाँ पे कार्बन हमारे पास ये टूट गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यानी अपना अनपेड इलेक्ट्रॉन लेके ये अलग हो गया, तो अब इसको बोलेंगे फ्री रेडिकल। ये हमारे पास ये क्या बन गया, ये बन गया एल्केन फ्री रेडिकल। अब नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर हमारे पास जो है कि क्या होगा, जो कि एल्केन का फ्री रेडिकल हमारे पास ये बना है ना, जो एल्केन का फ्री रेडिकल हमारे पास ये बना है, ये रहा एल्केन का फ्री ये रेडिकल था ना ये हमारे पास। अब ये एक और Cl2 के साथ रिएक्शन क्या करेगा, ये वाला जो Cl2 है ये इस तरीके से ये ब्रेक होगा कि दोनों Cl अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके ये अलग हो जाएंगे। अब जो ये वाला Cl है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर जो है ना ये कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CCl, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया सही, और ये Cl एज ए फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा सही। फिर से जो वो समझा रहा हूँ, ऊपर जो हमारे पास एल्केन का फ्री रेडिकल वो बनाता है, वो यहाँ पर जो है ना ये सेकंड स्टेप करता है, ये कैरी। और यहाँ पे जो ये क्लोरीन है Cl2 है, ये इस तरीके से ये टूटता है कि ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके जो है ना ये अलग हो जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग होगा, और इस वो कार्बन के साथ जो है ना शेयर ये वो कर लेगा। तो ये हमारे पास ये क्या बन गया, CCl। और ये Cl फ्री रेडिकल हमारे पास जो है वो अलग हो गया। इसको आप यूं करके इक्वेशन के फॉर्म में जो है ना ये वो लिख दो, सही है। ये हैरोज नहीं आते CI में, इससे मैंने ये समझाने के लिए आप लोगों को ये बनाए हैं, ठीक है। फिर देन इसके बाद, अब सेकेंड स्टेप इसके बाद आता है टर्मिनेशन। देखो टर्मिनेशन को ना हमें समझने की ना जरूरत होती है। टर्मिनेशन क्या है कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज कितनी हैं, कि हमारे पास रिएक्शन यानी कितने पॉसिबल रिएक्शंस हमारे पास जो है ना ये हो सकते हैं, यानी कि कितने पॉसिबल रिएक्शंस हमारे पास जो है वो हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टर्मिनेशन का असल में क्या मतलब है, कि जितने भी फ्री रेडिकल हमारे पास ये बच गए हैं, जितने भी फ्री रेडिकल हमारे पास जो है ये बच गए हैं, ये कितनी वो तरह से आपस में रिएक्शन जो है ये कर सकते हैं। जितने फ्री रेडिकल हमारे पास जो है ये बन गए हैं, ये कितनी को तरह से आपस में रिएक्शन जो है ये कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो फ्री रेडिकल हैं, एक Cl और एक C2H5। यहाँ पे दो हमारे पास फ्री ये रेडिकल है, एक Cl और एक C2H5। अब देखो ये तीन ये पॉसिबिलिटीज हैं इनकी, कि ये तीन को तरह से आपस में रिएक्शन जो है ये कर सकते हैं। एक क्या है कि दोनों Cl आपस में रिएक्शन जो है ना ये वो कर लें, यानी ये दोनों सेम Cl फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लें, और ये क्या बना लें, Cl2। एक और ये पॉसिबिलिटी क्या है कि Cl फ्री ये जो दोनों एल्केन के फ्री ये रेडिकल है, ये आपस में जो है ना रिएक्शन कर लें, यानी कि C2H5 और C2H5 आपस में रिएक्शन करके एक बड़ा एल्केन जो है वो बना लें। और थर्ड ये पॉसिबिलिटी जहाँ पे क्या होती है कि ये दोनों अलग अलग फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन कर लेंगे, दोनों अलग अलग फ्री रेडिकल जो हैं ये आपस में रिएक्शन जो है ये कर लें, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। जैसे यहाँ पे हमारे के पास है Cl फ्री रेडिकल C2H5 फ्री रेडिकल के साथ कर रहा है रिएक्शन, और वो क्या बना रहा है, जो कि हमें चाहिए C2H5Cl। अगर उसने आपको कुछ भी नहीं किया, कहा कि आपने कौन सी इक्वेशन जो ये बनानी है वो टर्मिनेशन में, तो आप वो लास्ट वाली इक्वेशन जो है ना वो बनाते, ऊपर वाली दोनों इक्वेशन नहीं के बनाते। अगर ये दोनों इक्वेशन ये बनानी होती है, तो इनके वो बारे में वो गाइड आपको जो ठीक कर देता है। अगर इन दोनों में से कोई इक्वेशन ये बनानी होती है, तो वो आपको इस बारे में वो गाइड जो है वो कर देता है, सही। अच्छा, फिर देन इसके बाद हमारे ये पास स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक ये एडिशन हमें यहाँ पे जो है ना आपको मुझे आपको करके जो है ना वो दिखाना होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ना। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमारे पास जो वो क्या होता है, देखो अब जैसे यहाँ पे ना हमारे पास एक प्रोपीन है, CH3,
CH2। ठीक है, इसका रिएक्शन हो रहा है फोलेट से HCl के साथ, और ये बना रहा है CH3 CHCl HCH3। अब क्या ये रिएक्शन वाकई में इतना सिंपल है जितना ये हमें हमें को दिख रहा है? यहाँ पे सिर्फ मेरा जो ध्यान है वो मैकेनिज्म के ऊपर है, और जो इसमें इसमें मैकेनिज्म में जो ये ट्रिक्स आती हैं उनके ऊपर है ना। ठीक है, इक्वेशन वगैरह बताने में यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, जैसे ये मेरे पास जो है वो, अच्छा एक तो आप ये हम ये IGCSE में जो है ना वो करते थे ना, IGCSE में हम क्या वो करते थे कि भाई ये डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, एक एक ये बैलेंस है, एक पे आ जाएगा Cl, एक पे आ जाएगा H। वहाँ पे हम कहीं पे भी Cl कहीं पे PH जो पे लगा देते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको सर्टेन जगहों पर ये H और Cl जो है ना वो लगाना होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको सर्टेन प्लेसेस पे सर्टेन कार्बन पे H और Cl जो है वो पुट करना होता है से। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब एक चीज अच्छे तरीके से समझ लो, ये जो CH ग्रुप होता है ना, हाइड्रोकार्बन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। इससे पहले भी कई दफा ये बात आप लोगों को मैंने को बताई है कि ये जो CH ये ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी ये दूसरे के ऊपर अपना इलेक्ट्रॉन जो है ना पुश करता है, और ये अपने आप को पॉजिटिवली इंड्यूस करने की कोशिश जो है कि करता है। ये जो हाइड्रोकार्बन ये ग्रुप होता है CH का। अब होता क्या है, ये जो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल जो है ना ये बॉन्ड है। अब ये जो डबल ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में, यानी डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड है। अब जो पाई बॉन्ड है ना यहाँ पे हमारे पास, ये एक वीक जो वो सिस्टम होता है। तो ये वाला जो ये कार्बन है, ये इसके ऊपर अपना ये पाई बॉन्ड जो वो पुश कर रहा है, और ये वाला कार्बन इसके ऊपर अपना वो पाई बॉन्ड जो वो पुश कर रहा है। यानी दोनों कार्बन अपना जो पाई बॉन्ड है वो एक दूसरे के ऊपर ये पुश कर रहे हैं, जो इन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर जो ये किया हुआ है। अब होता है क्या है, यहाँ पर हमारे पास जैसे HCl से इनका इनका रिएक्शन हो रहा है ना, जैसे HCl से इनका जो रिएक्शन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर है क्या, जो एच है वो जो एच है वो पार्शियल ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो एच है वो तो जाहिर सी बात है पार्शियल पॉजिटिव होगा, और जो Cl है वो पार्शियल जो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि Cl की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो एज कम्पेयर टू एच जो है ना बहुत ज्यादा होती है। अब इन दोनों में से वो कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन वो ज्यादा है, इन दोनों में से वो कार्बन इन दोनों में से वो कार्बन जिसके ऊपर हाइड्रोजन वो ज्यादा है, वो जो ये जो ये पाई सिस्टम के दोनों इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड है ना, इसमें एक होगा वो पाई सिस्टम और एक होगा वो सिग्मा। अब पाई सिस्टम के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, पाई सिस्टम के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन वो ज्यादा है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर को कर देगा। तो हम यूं करके एरो ये बना देंगे कि ये जो पाई सिस्टम के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ शेयर को कर रहा है। तो जो दूसरा ये क्लोरीन है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के ये तौर पे दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके जो ये अलग हो जाएगा, जो कि H और Cl के वो बॉन्ड में थे। सही, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3। अब देखो जो, और अब यहाँ पे एक चीज देखना, CH और भाई इसने इस वाले को कार्बन है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बहुत ज्यादा थे, इसने पाई सिस्टम के दोनों इलेक्ट्रॉन जो कि ये पाई सिस्टम इन दोनों के बीच में था, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन जो वो पाई सिस्टम के इस एच के साथ जो है वो शेयर कर ली, यानी एच इसके ऊपर आके जो है वो हेड हो गया, ये हो गया CH3 CH2 से। अब ये वाला जो कार्बन था ना, तो जो ये जो इस कार्बन ने जो पूरा पाई सिस्टम शेयर किया ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन ये इसका था। तो इसने जो है ये क्या किया, इसका भी इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके इसके साथ शेयर जो है वो कर दिया। तो अब इस वाले का तो इलेक्ट्रॉन ये वो कम हो गया ना, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव जो है ना वो चार्ज आ जाता है। से तो अब यहाँ पे जो ये Cl न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अलग हुआ है, ये जो Cl न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ये अलग हुआ है ना, तो ये क्या करेगा, ये अपना जो ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ जो है ना शेयर ये कर लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, अपना ये लोन पेयर इसके साथ जो है ये शेयर जो है ना ये वो कर लेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जो है ये बन गया CH3 CHCl और CH3। सही, इसमें कोई ये डाउट है?
देखो यहाँ पर हमने वो देखा है कि यहाँ पे ना हमने वो देखा है कि जो हमारा हाइड्रोजन है ना, अभी मैंने तो एक चीज वो आपको वो बता दी थी कि भाई जो हमारा हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो कार्बन पे पहुंचाता है जहां पर हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा हो। अब ये तो एक वो याद करने के वाली चीज है, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। देखो यहाँ पर जो हम ये ऐड देखो, अब जैसे ये मेरे पास ये इक्वेशन, जैसे ये मेरे पास ये प्रोपीन है, ये मेरे पास ये प्रोपीन है ना, ठीक है। अब अगर ये एग्जाम में जिस तरह से आता है, मैं आपको उसी तरीके से जो है ना ये पकड़ा रहा हूँ। अगर मेरे पास जो क्लोरीन है, अगर मेरे पास, देखो दो इसकी ये पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों ये पॉसिबिलिटीज आपके सामने जो है ये रखता हूँ। अगर हाइड्रोजन यहाँ पर आ रहा है और क्लोरीन यहाँ पर आ रहा है ना, तो क्या बनेगा? ठीक है, अगर हाइड्रोजन यहाँ पर आ रहा है और क्लोरीन जो है ना यहाँ पर आ रहा है, तो क्या चीज जो है वो फॉर्म होगी, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन यहाँ पर आ रहा है और क्लोरीन जो है ना वो यहाँ पर आ रहा है, तो क्या चीज होगी फॉर्म? हाँ भाई, रूल हमारे पास क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि भाई जहां पर जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा, उसी पे हाइड्रोजन जो है वो ये के जाएगा। तो जो दूसरा वाला वो कार्बन है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर जाएगा, वो ये Cl। बट अगर मैं रूल के अगेंस्ट को चला जाऊं, मैं जिस पे हाइड्रोजन काम है उसके ऊपर मैं हाइड्रोजन जो है ना वो ऐड कर दूं, और जिस पे वो कार्बन जो है जिस पे हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा है उसके ऊपर मैं Cl जो है ना ऐड कर दूं, तो इससे होगा क्या? और ये क्यों नहीं हो रहा है ना, यानी कि ये जो, इसको मैंने बोल दिया ए, पॉसिबिलिटी ए, इसको मैंने बोल दिया पॉसिबिलिटी बी। तो पॉसिबिलिटी बी जो है ना वो मेजर प्रोडक्ट है, यानी कि अगर मैं मेरे पास इस पे Cl आ रहा है और इस पे ये H आ रहा है, तो ये मेरे पास यूं करके जो है ना ये बन जाएगा CH3 CH2 तो ये मेरे पास बन गया 1 क्लोरो प्रोपेन। ये क्या बन गया? 1 क्लोरो प्रोपेन। और अगर ये बी पे बजा रहा है, तो बी पे अगर ये बजाएगा, जैसा कि जो हमारे पास वो जाना भी चाहिए, जो रूल हमारा जो ये बोलता है, तो ये बन गया CH3 CHCl CH3, यानी कि 2 क्लोरो प्रोपेन। ये क्या बन गया? 2 क्लोरो प्रोपेन जो है ना मेरे पास ये बन गया है। अब वो मुझे बोल रहा है कि भाई 1 क्लोरो प्रोपेन माइनर प्रोडक्ट है और 2 क्लोरो प्रोपेन मेजर जो है ना प्रोडक्ट है। अब एक तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ, समझाने के बाद बच्चे क्या करते हैं, इसके ऊपर वो टाइम वेस्ट करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर वो बना के वो दिखाते हैं। आपको पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत जो है वो नहीं होगी, ठीक है। आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे वो बनाने की जरूरत जो है वो नहीं के पड़ेगी। क्यों? ये बात मैं आपको वो समझा देता हूँ अभी से। आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत क्यों नहीं के पड़ेगी? देखो हमारे पास ना तीन वो टाइप के ना ये कैटायंस होते हैं ना, ठीक है। हमारे पास तीन टाइप के जो है ना वो कैटायंस होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और एक होता है टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी जब कि क्या होगा, जिसके पास सिर्फ एक CH3 होगा, यानी एक अल्काइल जो ग्रुप होगा, वो कोई सा भी जो है ना ये हो सकता है। सेकेंडरी क्या होगा, जिसके पास दो अल्काइल जो है ना ग्रुप होंगे, ठीक है, यानी कि दो CH3 या कोई C2H5 हो जाएंगे। और टर्शरी क्या होगा, जिसके पास तीन अल्काइल जो है ना वो ग्रुप होंगे, ठीक है। अब होता क्या है, क्योंकि टर्शरी पे तीन अल्काइल जो ग्रुप है ना, सो और सेकेंडरी में तो है, प्राइमरी में एक है। सो बेसिकली जो टर्शरी होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होता है, क्योंकि ये तीनों अपनी जो है ना नेगेटिविटीज इस वो कार्बन पे वो पुश जो है ना वो कर रहे होते हैं, जो कि इसको स्टेबल जो वो बना देती है। क्योंकि जो अभी मैंने ये बात समझाई है कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, यानी अपनी वो नेगेटिविटी दूसरे के ऊपर ये पुश करता है, और अपने आप को ये पॉजिटिव करने की कोशिश जो है ये वो करता है, ठीक है। तो ये तीन जगह से अपनी नेगेटिविटी इसके ऊपर ना ये पुश कर रहे हैं, से ये तीन जो है वो जगह से अपनी नेगेटिविटी जो है ना इस पे पुश कर रहे हैं। यहाँ से दो जगह से हो रही है, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ एक जगह से ना नेगेटिविटी जो है वो पुश हो रही है। तो होता है क्या है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ना,
टर्शरी हमारे पास मोस्ट स्टेबल होता है। देन स्टेबिलिटी में सेकेंडरी होता है। देन प्राइमरी आता है। लीस्ट स्टेबल जो है वो प्राइमरी है। तो हम जो प्रोडक्ट को ये बनाते हैं ना, वो या तो टर्शरी हो, टर्शरी नहीं हो तो वो सेकेंडरी हो, सेकेंडरी नहीं हो तो ये प्राइमरी हो। क्योंकि जितना ज्यादा ये आगे जाएगा, यानी अगर वो टर्शरी होगा तो सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा। सेकेंडरी अगर वो होगा तो और थोड़ा वो कम ये स्टेबल होगा। और अगर ये प्राइमरी अगर ये होगा तो ये और ज्यादा जो है ये स्टेबल होगा। सॉरी, और कम ये स्टेबल होगा। अब देखो, अगर यहाँ पे, अब जरा इस बात को जो है वो समझो। अगर यहाँ पे मेरे पास, अगर ये ए पे जो है ना, यानी कि यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन आ रहा है, अगर यहाँ पे ये हाइड्रोजन आ रहा है जहाँ पर तो हाइड्रोजन वो काम है जिस कार्बन पे, अगर उसी पे ये हाइड्रोजन आ रहा है ना, तो होगा क्या? यूं करके मेरे पास बनेगा CH3। अब जो हाइड्रोजन था वो तो इसके ऊपर आ गया, इस वाले ये कार्बन है जो फायर सिस्टम के दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो उसने इस हाइड्रोजन के साथ जो है ना वो शेयर कर लिए। तो जो कॉर्नर वाला कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव जो है वो चार्ज आ जाएगा। अब ये मेरे पास ये क्या बन गया? ये प्राइमरी ये कैटायन बना या फिर सेकेंडरी? ये मेरे पास बन गया ये प्राइमरी, क्योंकि इस वाले कार्बन के साथ दो जो है H ये अटैच है, और ये एक जो है ना CH3, ये एक अल्काइल ग्रुप ये अटैच है C2H5 का। सही है। तो ये मेरे पास बन गया प्राइमरी। ये मेरे पास क्या बन गया? प्राइमरी कैटायन। तो ये प्राइमरी कैटायन के रूट से जो ये बन रहा है जो कि लेस स्टेबल है। लेकिन अगर यही चीज जो है ना, अगर यही हाइड्रोजन इसके ऊपर ये हेड हो रहा है, सही है, तो इस वाले के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये यूं वो करके मेरे पास आ जाएगा CH3, CH और CH3। तो इस पे जो है ना मेरे पास क्या आ रहा है, बीच वाले पे ये पॉजिटिव आ रहा है चार्ज। अब देखो ये वाला जो ये कार्बन है इसके पास दो CH3 जो है ना वो अटैच्ड है। सो इसका क्या है, ये मतलब हुआ कि ये सेकेंडरी है। अब यहाँ पर मेरे पास एक तरफ सेकेंडरी के कैटायन है और एक ये जो है वो प्राइमरी है, तो जाहिर सी को बात है सेकेंडरी कैटायन ज्यादा ये स्टेबल होता है। इससे जो प्रोडक्ट को बनेगा वो सेकेंडरी अल्कोहल जो ये बनेगा। क्यों? क्योंकि जो वो Cl है वो इसके इसके साथ अपने वो लोन पेयर जो है ना शेयर के कर लेगा। तो ये बनेगा सेकेंडरी हेलोजन एल्केन, और ये बनेगा प्राइमरी हेलोजन एल्केन। सही है। तो अब वो हमसे वो पूछता क्या है कि भाई ये वाला जो मेरे पास 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन जो बन रहे हैं, बट वो 2 क्लोरो ये प्रोपेन जो है वो मेजर है, ये प्रोडक्ट है, और 1 क्लोरोप्रोपेन माइनर है। क्यों? तो उसका रीजन ये है कि भाई ये 2 क्लोरोप्रोपेन है ना, यानी कि यहाँ पे जो क्लोरीन आ रहा है वो मिड पे आ रहा है, और जो वो कार्बन है उसके साथ दो CH सीरीज जो है ना वो अटैच्ड है। तो ये सेकेंडरी क्लोरो एल्केन है, और ये चूंकि सेकेंडरी ये क्लोरो एल्केन है, तो ये सेकेंडरी कैटायन से मिलके जो वो बनेगा। ठीक है। ये सेकेंडरी क्लोरो ये एल्केन है। अब देखो सेकेंडरी कैटायन से मेरे पास सेकेंडरी हेलो एल्केन जो है ना वो बनेगा। सेकेंडरी ये कैटायन से मेरे पास सेकेंडरी हेलो एल्केन जो है ना फॉर्म होगा। क्या बनेगा? सेकेंडरी हेलो एल्केन। और प्राइमरी कैटायन से मेरे पास प्राइमरी हेलो एल्केन जो वो बनेगा। सही है। ठीक है, समझ आया। अब इसको हम जो लिखेंगे कैसे? 2 क्लोरो प्रोपेन फॉर्म्स वेयर सेकेंडरी कार्बो कैटायन। अच्छा, इसके लिए आपको कोई स्ट्रक्चर बनाने की वो नीड भी नहीं है। आपने यहाँ पे वो देख लिया कि भाई मेरे पास हेलो एल्केन कौन सा है? ये सेकेंडरी है। तो ये सेकेंडरी कैटायन से ही मिलके वो बन रहा होगा। सही। अब यहाँ पे और ये हो गया इसके बारे में। फिर सेम यही चीज ये क्लोरो प्रोपेन के बारे में भी लिखेंगे। क्लोरोप्रोपेन फॉर्म्स वेयर प्राइमरी कार्बो
कैटायन। ठीक है, ये प्राइमरी कार्बो कैटायन से मिलके जो वो बन रहा है ना, यानी कि इसका जो इंटरमीडिएट स्टेप है। फिर आगे इसका वो रीजन लिख देंगे कि सेकेंडरी कार्बो कैटायन इज मोर स्टेबल देन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बो कैटायन। सही। अच्छा, इसमें आपने कोई स्ट्रक्चर बनाने की किसी भी किस्म की नीड जो वो नहीं है। आप ये वो देख लो कि मेरे पास हेलो एल्केन जो वो कौन सा है। अगर ये सेकेंडरी है तो ये सेकेंडरी के रूट से, ये सेकेंडरी कैटायन के रूट से जो वो बन रहा होगा। अगर मेरे पास प्राइमरी है तो प्राइमरी के रूट से ये बन रहा होगा। भाई पहचान इसकी आइडेंटिफिकेशन जो ये यही होती है ना, कि अगर मेरे पास हेलो एल्केन जो वो कॉर्नर पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, यानी कॉर्नर पे है ना, तो वो प्राइमरी है। और अगर वो मिड में आ रहा है तो वो सेकेंडरी है। अच्छा, ये वो टर्शरी वो कैसे क्या बनता है ये भी सुन लो। इसमें जो ना इश्यूज होते हैं, देखो जैसे कि अगर मैंने यूं करके के लिखा हुआ है ना, अगर एक ही अगर मेरे पास कोई हेलो कोई भी ये हेलोजन मिड पे आ रहा है, और उसी जिस कार्बन पे ये हेलोजन है ना, सॉरी, जिस वो कार्बन पे ये हेलोजन है उसी वो कार्बन में अगर कोई ये हल्काइल आ रहा है तो वो टर्शरी होता है। जैसे कि फर्स्ट करो यूं करके CH3Cl। इसकी नेमिंग क्या होगी, ये मेरे पास जो कार्बन हो जाएगी चेन, ये अल्काइल ग्रुप और ये हेलोजन। तो इसकी जो है ना वो नेमिंग हो जाएगी। जाहिर सी बात, वो स्ट्रक्चर तो आपको ये वो देगा नहीं। वो आपको सिर्फ नेमिंग जो है ना वो लिख के देगा। इसकी नेमिंग होगी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। सही। तो ये टर्शरी है। ठीक है। देखो, एक ही कार्बन पे 2 पे मिथाइल आ रहा है, 2 पे जो वो क्लोरो भी आ रहा है, तो ये टर्शरी मेरे पास है। सही है। तो टर्शरी और ज्यादा स्टेबल होगा। सही है, क्योंकि ये टर्शरी हेलो एल्केन है ना, तो ये बनेगा किससे, ये हमारे पास, क्योंकि वो टर्शरी है तो ये टर्शरी कार्बो कैटायन से मिलके जो वो बनेगा। टर्शरी अल्कोहल है तो ये टर्शरी कार्बो कैटायन से मिलके वो बनेगा। टर्शरी ही जो है ना, टर्शरी हेलो एल्केन जो वो बनाता है। सही है। तो अगर वो इस तरीके से आपको वो दे दे, तो टर्शरी और वो सेकेंडरी में कंपैरिजन जो वो करा दे, तो टर्शरी मेरा मेजर जो है वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है। अगर एक ही कार्बन पे अल्काइल भी आ रहा हो, एक ही कार्बन पे क्लोरीन भी आ रहा हो ना, या ब्रोमीन या वो कोई भी हेलोजन आ रहा हो, तो वो मेरे पास जो है वो टर्शरी होगा।